हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माई। दिल बेचारा फिल्म जो अभी हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है, उसी के बीच में उस फिल्म में ही उन्होंने खुदा हाफिज फिल्म का भी ट्रेलर जोड़ दिया हॉटस्टार वालों ने। तो ट्रेलर देखने के बाद मिक्स इमोशन है। मैं ज्यादा इंप्रेस भी नहीं हुआ ट्रेलर देख के और ज्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ। अब इस ट्रेलर का जो प्रीमाइस है वो मैच करता है एक इंग्लिश फिल्म से। एक इंग्लिश फिल्म आई थी 2008 में, टेकन नाम की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और लियम नीसन इस फिल्म में लीड रोल में थे। तो प्रीमाइस जो है, प्लॉट जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। इस लियम नीसन की बेटी पेरिस में 18-19 साल की बेटी किडनैप हो जाती है और फिर उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क के चलते उसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाता है। तो ये यूएस से पेरिस जाता है अपनी बेटी को बचाता है। इस टाइप की स्टोरी है। तो सेम स्टोरी मुझे लगती है इस खुदा हाफिज फिल्म में। फर्क इतना है कि टेकन फिल्म में बेटी जो है किडनैप हो जाती है और यहाँ पे बीवी। तो ट्रेलर में तो दिखाया है, ऐसा बताया गया कि ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। तो एक रियल इंसिडेंट तो ये है कि ये बैकड्रॉप जो है इस फिल्म का, खुदा हाफिज फिल्म का, ये रिसेशन का है। मतलब जो यूएस में रिसेशन हुआ था 2008 में, उसका इम्पैक्ट यूएस पे तो पड़ा ही था बहुत ही बुरी तरह से। बाकी दुनिया पे भी पड़ा था, हिंदुस्तान पर, भारत पे भी पड़ा था, इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा था। लोगों की नौकरियां चली गई थी। तो इसी के चलते एक कपल है, समीर चौधरी और नरगिस चौधरी। समीर चौधरी का रोल प्ले किया है विद्युत जामवाल ने। तो उनकी भी शायद नौकरी चली गई है और अपने भविष्य को लेकर वो चिंतित है। ऐसे करते वो एक एजेंट के पास जाता है। एजेंट जो होते हैं, जो फॉरेन में जॉब लगवाते हैं उनकी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इसी टाइप का वो एजेंट लगता है। विपिन शर्मा ने ये रोल प्ले किया है। तो वो ने तो उस कपल को, समीर चौधरी को और नरगिस चौधरी को, वो कन्विंस करता है कि माना कि यूएस में रिसेशन का प्रॉब्लम है, इंडिया में है, लेकिन नॉमन नाम की एक कंट्री का नाम वो लेता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री वो लगती है, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो क्रूड ऑयल पर, तेल पर चलती है। तो वहां पे जा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो जो बीवी है नरगिस चौधरी, समीर चौधरी की, वो पहले जाएगी 4 दिन पहले और बाद में पति जाएगा। अब ये नौकरी दोनों को लगी है या सिर्फ बीवी को लगी है, उतना क्लियर नहीं हुआ, शायद बीवी को लगी है। तो ये पूरा जो रैकेट है, ये ऐसा ही लगता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया। विपिन शर्मा उसका क्या कहते हैं, एजेंट टाइप लगता है। तो यहाँ से, इंडिया से औरतों को भेजो और फिर उन्हें किडनैप करो और बाद में प्रोस्टिट्यूशन को लगा दो, डिसअपेयर हो जाएगी पूरी तरह से। वैसे ही इस नरगिस चौधरी के साथ होता है। वो उस देश में जाती है और फिर डिसअपेयर हो जाती है, उसे किडनैप किया जाता है। वैसा कॉल आता है उसे, समीर चौधरी को, इंडिया में। वो भी पीछे चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। बहुत डरा हुआ है, वल्नरेबल है। तो उसे ढूंढते ढूंढते अनु कपूर के साथ उसकी मुलाकात होती है। अनु कपूर वहाँ का, उस देश का नागरिक है, शहरी है। तो वो उसे आगे जाकर मदद करता है, इमोशनली उसके साथ जुड़ जाता है। वो कुछ सीन में हमें देखने को मिलता है। और आगे जाकर एक इंस्पेक्टर से भी मुलाकात होती है और वो इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है शिव पंडित ने। अब ये जो रोल है शिव पंडित का, इंस्पेक्टर का, वो थोड़ा मिस्टीरियस है। मतलब ये बंदा अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं पता चलता। अब फिल्म हम जब देखेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका रोल क्या है। तो अभी ये तो 70% स्टोरी तो उन्होंने ट्रेलर में बता दी। देखना यह है कि ये नेटवर्क कैसे चलता है। अब रियल इंसिडेंट का नाम बताया तो है कि रियल इंसिडेंट पर डिपेंड है, मतलब बेस्ड है। तो ये रैकेट कैसे चलता है, कैसे औरतों को, लड़कियों को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में उठाया जाता है जो दूसरे देशों से जाती है, कैसे उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाता है। ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा रैकेट शायद दिखाया जाएगा। अब विद्युत जामवाल सिर्फ अपनी बीवी को ही रीएक्वायर करेगा, वापस पाएगा, या फिर जितनी औरतें, जितनी लड़कियां इस सारे दलदल में फंसी है, उनको भी वो छुड़वाएगा। ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्टोरी सिंपल है, लेकिन अब 2-2.5 मिनट के ट्रेलर में तो सब कुछ रिवील वो नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत स्टोरी का अंदाजा तो उन्होंने दिया है। तब जब फिल्म आएगी तब पूरी स्टोरी हमारे सामने रखेगी। अब माना कि मिक्स इमोशन में हूँ, लेकिन पूरी फिल्म जो है वो कमर्शियल होगी, आउट एंड आउट। तो इमोशंस, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ बहुत सारा होगा। और विद्युत जामवाल है और एक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमाल के एक्शंस फिल्म में हम देख सकते हैं। तो जब फिल्म आएगी तब हम उसका पूरा रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।